हम लोग कल लास्ट रिवाइज जो किए थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट रिवाइज किए थे, जिसमें मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है, गोल ओरिएंटेड है, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल 3 डायमेंशन क्या क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, डायनामिक है, इंटेंजिबल है, ग्रुप एक्टिविटी। इंटेंजिबल मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव 3 है। अच्छा, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कितना है, 3 कॉन्सेप्ट कौन कौन सा है, मिनिमम टाइम किसमें लगेगा, हाँ आप लोग कंफ्यूज आ रहे हैं, बोलिए तो सब। मिनिमम टाइम, इफेक्टिवनेस, मिनिमम कॉस्ट, गुड। और तीसरा क्या है, प्रोसेस है ना, प्रोसेस कितने हैं, क्या क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 3 है, देखिए ध्यान से, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कंपनी अपना ध्यान रखेगी, सोशल ऑब्जेक्टिव में कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उससे इस सोसाइटी में एडवर्स इंपैक्ट ना पड़े, सोसाइटी का ध्यान रखेगी, जिसके लिए प्राइस देखना पड़ेगा, क्वालिटी देखना पड़ेगा, सेफ्टी देखना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन, अवेयरनेस, सब कुछ, मतलब गवर्नमेंट के पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार प्रोडक्ट को बेचेंगे। आज जैसे यूट्यूब पे 2 यूट्यूबर जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके करोड़ों फॉलोअर्स है, एक संदीप माहेश्वरी और एक विवेक बिंद्रा, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हर एक दिन पे एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं कि ये स्कैम किया, वो स्कैम किया। जैसे विवेक बिंद्रा के बारे में बहुत सारे नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, नेगेटिव सॉरी उनका जो भी पैकेज बहुत सारे को ठगा। सिंपल देखो, कोई भी इंसान जब प्रोडक्ट बेचता है तो आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग में कि मार्केटिंग का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था क्या था, सेलिंग कॉन्सेप्ट था, बाय बुक और बाय ग्रुप बेचना है। जैसे कोई गंजा जिसके बाल नहीं उसको भी कंघी बेच दो तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कि ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है। और जैसे मान लीजिए हम आपको बिजनेस आइडिया सिखाते हैं लेकिन आपको बिजनेस करने का मन नहीं है, हम आपको पकड़ बिजनेस आइडिया सीख लीजिए और आपके पापा को इन्फ्लुएंस करके आपके दोस्त को इन्फ्लुएंस करके आप बिजनेस आइडिया सिखा रहे हैं, ये वही ना होगा कि आप जब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और एक्चुअली क्या होता है ना कि ये सब जो स्कैम बहुत नेटवर्क टाइप का होता है कि जो यंगस्टर्स जो होते हैं आजकल के, जैसे आप लोग भी सुनते होंगे, सर मेरा दोस्त ना आज लगाते हैं स्टेटस लगा 2500 रुपया मुझे आया डिजिटल मार्केटिंग से आया, 1000 आया, 10,000 BMW, ये सब जो है शॉर्ट टर्म फेक टाइप का होता है। अगर ऐसा होता है तो आपके जो गार्जियन या जो बड़े बड़े लोग हैं वो इतना मेहनत करके भी जब आप 500 मांगते हैं तो 2 को गाली सुन के 500 मिलता है या नहीं मिलता है, और आपका दोस्त हर बोलता है कि भाई 1 घंटा कुछ करते नहीं है, सब नेटवर्क वाला क्या बोलेगा, कुछ करना ही नहीं है, बस ये करना है, अब इससे आप इतना करोड़पति बन जाएगा। हम साइकिल से निकले थे अब BMW से पहुंच गए, बताइए ऐसा रहेगा तो सब सब्जी का दुकानदार सब भी अब कहेगा दूर सब्जी नहीं बेचेंगे, रिक्शा वाला भी लगेगा ना आप नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते हैं, रिक्शा बेच के जो पैसा है नेटवर्क में लगाते हैं, सब लोग चल जाएगा। ऐसा हो देखिए 1010 का लोग में एक ऐसा निकल जाता है, तो बताइए अगर 1010 का में एक निकल गया तो 999 का क्या हुआ, तो रोड पर आ गया। ऐसा ही कहानी सब दोनों चल रहा होगा, समझ गए ना। तो ये देखो सोशल ऑब्जेक्टिव को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो बड़ा बिजनेस करके विवेक बिंद्रा का है वो सोशल ऑब्जेक्टिव को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव, हाँ हम बिजनेस आइडिया देते हैं, मान लो कि हमको बिजनेस आइडिया बहुत हम देते हैं, आपको लेना है हम आपका इतना चार्ज करेंगे, लेकिन जब आप इंटरेस्टेड है तब और आपका बिजनेस का प्लेटफॉर्म है तब आपका कोई बिजनेस ही नहीं है और हम आपको पकड़ के नहीं, आपको सीखना ही पड़ेगा। हमारा आदमी आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है। ब्रेन वॉश समझते हैं ना, आज के जो यंगस्टर से 18-20 साल के बच्चों को एकदम इजीली ब्रेन वॉश कर दीजिए, 2-4 को दिखाइए ना, जैसे अभी स्टेटस सब लगा रहा है तो आपका क्या है, ब्रेन वॉश ही हो रहा है, आपके मन में वही हो रहा है कि हमको भी यही करना है, हम भी ऐसे ही कमाएंगे, पापा से लेते हैं झूठ मूठ के 25,000-50,000 ले लेंगे, लगा देंगे, 10 दिन के बाद पता चला कि वो 50,000 बन गया 20,000 रुपया। होता है, बहुत का होता है, कुछ निकल जाता है जो खूब मेहनत करता है, किसी का लक साथ दे देता है, लेकिन मैक्सिमम लॉस में चले जाते हैं।
आपका कोई बिजनेस का कोई मतलब नहीं। बताइए आप 12 2 साल से पढ़ के जब जाते हैं तो एग्जाम में लिख के आते हैं, और आपको 2 घंटा में कोई बिजनेस पूरा बिजनेस का आइडिया दे देगा, बताइए तो। अरे बिजनेस करने के लिए आप कितना कॉमर्स का 5 साल का कोर्स ग्रेजुएशन तक करेंगे, 6 साल, 2 साल 12th में और 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया, तब आप बिजनेस का कुछ सीखते हैं। और यार 2 घंटा में आपको 5 साल का फी चार्ज करके आपको 2 घंटा में आया फटाफट ये बिजनेस होता है, ऐसा बिजनेस होता है, आप भी मोटिवेट हो गया, आपका भी खून गर्म हो गया और चले गए बिजनेस करने। ऐसे थोड़ी बिजनेस सीखना है, तो बात समझ रही है। तो कहीं ना कहीं सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, जब आप इंटरेस्टेड है, हम आपका ब्रेन वॉश नहीं कर रहे, आप इंटरेस्टेड है, आप सीख रहे हैं और हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव है। लेकिन कोई अपना सिर्फ फायदा देख रहा है, सिर्फ अपना फायदा। हम बहुत ऐसे मान लिया आपको फायदा नहीं हो रहा है, आपने 50 लगाया, तो हम क्या बोले, तुम ऐसा करो 2 कस्टमर बना लो, उससे जो आएगा उसका 20% कमीशन तुमको दे देंगे। अब तुम्हारे मन में लालच होगा, 2 अब जबरदस्ती 2 कस्टमर को बनाने चाहिए। मेरे साथ भी बहुत सारा हुआ है। एक लैंडलॉर्ड हमारे यहाँ बनपुर आए, सर आपके सामान खरीदना ही पड़ेगा। खरीदना हमको कितना का है, 200-400 का तो खरीद लें, 915,000 रुपया का है। आपके मेरे घर का हिस्सा बहुत सारा है, बर्तन के बाद कि कंपनी का है, ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग करता है, सर आपको लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा। 6 महीने से लगे हुए हैं, एक को कस्टमर जुटाया नहीं। और जुटाने, उस आदमी को जुटाने वाला कौन है, उस औरत का अपना भाई। और हमको भी मिला एक दिन की सर हमें भैया से बात कर लिए, मेरा छोटा भाई सर उनका, मतलब कि भाई से बात की, वो एकदम ये कोट पहने होते हैं। आज एगो सर देखिए, एगो बैंक स्टेटमेंट देखिए 1,20,000 आया, 17 लाख आया, ये आया हमके, तो क्या ये हमको दिखा रहा है, हम भी हमेशा सबको पढ़ाते रहते हैं, हमको पढ़ा रहा है 17 लाख 20 लाख रुपया। फोन करवा के बात करवाते हैं, हेलो हाँ टाइम है जल्दी बोलिए। वो वहां से फोन लगा दूसरा यार, अच्छा अभी हम मर्सिडीज से उतर रहे हैं, मतलब वो बोला कि 4 घंटे लगा। हम कि बाबा हम तो भैया आपको बात नहीं करना है, फालतू हम तो बात करवा रहे हैं। पता है स्कैमर सब घूमते रहते, सब जगह घूमते रहता है। पता फंसता कौन है, ज्यादा आपके पेरेंट्स जैसे लोग, वो बस लालच दे देगा कि इतना है, और वो जो ज्यादा अवेयर नहीं है, इसको एक्सपोज करना जरूरी है, इसको एक्सपोज। अब ऐसे लोग सोशल ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि आज के समय में क्या है, सबको पैसे का लालच है। अब पैसा जैसे हो तो कमा लेना है, आपका बुरा हो भला हो मतलब नहीं है। अब आपका 20 लाख लॉस हुआ तो हमने आपको क्या बोला, टारगेट दे दिया कि 2 को पुराओ, 2 को ये प्रोडक्ट तुम बेच दो, वहां से 1 लाख रुपया आएगा ना, तो 20-30% कमीशन तुमका, तुम्हारे मन में 30% लालच आ गया, 30,000 आएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। अब आपको ये भी लालच दिया, और वो बना लेगा ना, उसका भी तुमको 10% कमीशन मिल जाएगा। आप आपके मन में ये लालच, आप अपने सब पहले किसको पकड़िएगा, पहले रिलेटिव को पकड़िएगा, पहले दोस्त को पकड़िएगा, अब उसको बोल दिए वो जाएगा, 2 को और पकड़ेगा। ये क्या बन रहा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM जिसको कहते हैं। दिस इज नॉट द सोशल ऑब्जेक्टिव। अरे यहाँ अच्छा से बिजनेस करिए भाई, सब्जी बेचना क्या उसको परेशान करके आप बोले मल्टी लेवल बिजनेस करने के, है कि नहीं। चलिए, तो सोशल ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए जो आप काम करेंगे, सोशल वेलफेयर के लिए, प्राइस रीजनेबल, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, सब कुछ ग्रेडिंग, सब कुछ कि आपका प्रोडक्ट कोई अफोर्ड कर सके खरीदने में, ये सब ध्यान रखना चाहिए। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव कि जो अपने कंपनी में जो आपका काम, आपके जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन दीजिए, सोशल सेफ्टी दीजिए, जो समय-समय पर प्रमोशन दीजिए, टाइम पे सैलरी बोनस कमीशन दीजिए, तो दिस इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब पाना है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी 3 है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कितने बेटा, 3 है। देखो जब कोई कंपनी की जो ग्राफ जैसे मान लो कि बनाते हैं, तो बिजनेस कैसे चलता है, ऐसे। वो एक समय जब क्या हो रहा है, ये बढ़ते रहता है, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। यूटिलिटी पढ़े ना, सैचुरेशन पॉइंट समझते हैं। सैचुरेशन पॉइंट ऐसा आता है कि जब आप बढ़ रहे हैं, कभी भी आपका जब ग्रोथ होता है तो हमेशा इनफाइनाइट का ग्रोथ नहीं होता है। एक समय ऐसा है कि जब पीक पर पहुंच जाइएगा, अब पीक के पहुंचने के बाद क्या होगा, आपका डिक्लाइन करेगा। यानी एक मैच्योरिटी लेवल होता है जो आप टॉप पे पहुंच, उसका डिक्लाइन करना ही सैचुरेशन पॉइंट जिसको कहते हैं, गिर जाना। कंपनी में जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो यहां बताया गया है कि इसमें 3 फेज है। पहला क्या है, सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब क्या हुआ
कि जब भी हम बिजनेस करेंगे तो पहले क्या करना है, सर्वाइव। लेकिन अभी जो डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, एक के दिन पहले दिन से प्रॉफिट, ऐसा थोड़ी होता है। बिजनेस करना फुल ऑफ रिस्क होता है, लेकिन बिजनेस में पहले आपको टिकना पड़ेगा। साल 2 साल 3 साल तक आपको वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है ब्रेक इवन पॉइंट पे ही आपका बिजनेस हो। ब्रेक इवन पॉइंट जो हमने बोला वो क्या होता है कि जहां पर आप अपनी कॉस्ट को ही सिर्फ रिकवर कर पा रहे हैं, जितना पैसा लगा है उतने रिकवरी हो रहा है, प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बच रहा है। अब थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बच रहा है, उसी से थोड़ा सा आशा में है कि आगे प्रॉफिट ज्यादा होगा। जब आप सर्वाइव कर गए, सर्वाइव मतलब चलो हाँ इतना प्रॉफिट कमा लिया, आप सर्वाइव कर रहे हैं, तब तो आप प्रॉफिट मोड में आ जाइएगा। बिकॉज गुडविल क्रिएट होता है पास्ट ईयर परफॉर्मेंस से। और आपका बिजनेस 4 साल 5 साल से सर्वाइव कर रहा है, मतलब कस्टमर आ रहा है तब ना। अब कस्टमर जो आ रहा है वो कंसिस्टेंटली आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे कस्टमर आते हुए क्या होता है, बढ़ता है। फिर आप प्रॉफिट मोड में आ जाते हैं। आप प्रॉफिट जैसे ही आएगा तो प्रॉफिट को एक रिटेन अर्निंग्स में कन्वर्ट करके आप उसको क्या करिएगा, निकाल लीजिए कि रीइन्वेस्ट करिएगा, रीइन्वेस्ट करिए। जब रीइन्वेस्ट कर लीजिएगा तो फिर प्रॉफिट वो ग्रोथ हो जाएगा। यही कंपनी का 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में आएगा, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। लेकिन इसका देखो सैचुरेशन या गिरना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, लेकिन एक इस एंड रिजल्ट ये भी है, सिचुएशन ये भी आ सकता है कि कभी भी बिजनेस हमेशा अपवर्ड में नहीं, कहीं ना कहीं डाउनफॉल होता है। जैसे कल शेयर मार्केट गिरा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर क्या हो प्रॉफिट बुकिंग किए, कुछ नेगेटिव रिजल्ट आया कि कोरोना का केस बढ़ रहा है। 2021 मई 2021 के बाद सबसे अधिक केस कल जनरेट हुआ, 600-700 केस आया है। हो सकता है कि केस बढ़ेगा तो फिर मास्क सब आपको पहनना शुरू कर दीजिएगा। तो ऐसा सिचुएशन तो मार्केट में है कि खूब प्रॉफिट 2-3 महीने तक खूब शेयर बढ़ा, तो प्रॉफिट बुक कर लिया लोग। तो गिरना जरूरी, गिरना पड़ेगा, ट्वेल्थ बहुत बड़ा ही मनाएगा कि कोरोना इतना हो जाए कि एग्जाम ना हो रे। बेटा ये पढ़ लीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी रीडिंग मारिए। तो सर्वाइवल समझ गए, प्रॉफिट कर सकते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव देखिए, ये सोशल ऑब्जेक्टिव के 5 पॉइंट तक देखो। क्वालिटी प्रोडक्ट बेचेंगे, सोशल जो सिविक एक्टिविटी, सिविक एक्टिविटी क्या होता है, सोशल मतलब कि एंटी रिलीजियस प्रोडक्ट आप नहीं बेचेंगे। या जैसे कोई जैसे मार्क होता है, रिलीजन मार्क होता है, कंट्री का अपना एक सिंबल होता है, कोई चीज उसको ऐसे जगह पर नहीं मेंशन करेंगे जिससे किसी के हार्ट को मतलब इमोशन को ठेस पहुंचे, ठीक है, सेंटिमेंट को, ठीक है। कंट्रोल्स एंड हम इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी ऑब्जेक्टिव होगा सोशल में, कि जिस सोसाइटी में आप है उसी का रिसोर्स यूज कर रहे हैं। जब उसका रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो कुछ दीजिएगा भी, तो एम्प्लॉयमेंट दीजिए वहां पे, है ना। फाइनेंशियल सपोर्ट कम्युनिटी को करेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, और एडुकेट मतलब कि आप ऐसे प्रोडक्ट, जैसे हम लोग प्रोडक्ट को यूज करके एडुकेट होते हैं कि नहीं होते हैं, हर चीज किताब से पढ़ के एडुकेट होते हैं कि प्रोडक्ट को यूज करके भी एडुकेट होते हैं। प्रोडक्ट को यूज करके भी ना हैंडल करके कैसे करना है, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, पार्ट अब ये सब देते रहिए। पार्टिसिपेट एक्टिव सोशल सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एनजीओ, गवर्नमेंट का एनजीओ का जैसे सर्विस चलता है तो देखते हो कि वो स्पॉन्सर्ड करता है कंपनी का। स्पॉन्सर समझते हैं? यस सर। क्या होता है स्पॉन्सर करना? मतलब जो भी उसका खर्चा होगा वो, हाँ, कि हम थोड़ा सा इसमें करते हैं, आप प्रोग्राम चलाइए, चलिए सोशल अवेयरनेस पे है, आप हमारे एनजीओ से हैं, आप आते हैं किसी कंपनी के पास कि सर हम लोग थोड़ा सा ये कर रहे हैं, सोसाइटी में जो बच्चे सब अनाथ अनाथ है या कोई भी हम एजुकेशन ये प्रोग्राम चला रहे हैं, 2-3 दिन का है, इससे सर हम लोग का बजट आया कि सर 10 लाख का खर्चा होने वाला है, कुछ खाना पीना थोड़ा नृत्य कला सब ये सब रहता है, ठीक है। तो सर जो हो सके मिनिमम 5 लाख का कंट्रीब्यूशन है। अब आपने बोल दिया मिनिमम कंट्रीब्यूशन 5 लाख का है, तो उसके बाद जो बिजनेसमैन का जितना भी होगा उसमें से आपको देगा, आप मुझे बुक कर रहे। तो कहीं ना कहीं एक जो बिजनेस जो है, बिजनेसमैन जो कंपनी है वो क्या करे, इसमें कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि उसको उसी सोसाइटी में करना है। अब मान लीजिए आपने इस समय ध्यान नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो निगेटिव रिजल्ट आएगा कि भैया आपका जो आपके प्रति लोगों का सोच क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। भैया हम लोग उनसे खरीदते हैं और सोसाइटी को कुछ देते ही नहीं, तो हम लोग उनसे खरीदेंगे नहीं, बहिष्कार करेंगे उनका प्रोडक्ट। ऐसा होता है नहीं होता है? यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड, मतलब कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हम यूज, ऐसा नहीं कि पॉल्यूशन हो, पॉल्यूशन भी क्रिएट करना नहीं है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वीकर सेक्शन वही जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में किसका हो गया, जो हमारा एम्प्लॉय वगैरह है, जहां बैठे हैं
एडिक्वेट सैलरी मतलब एडिक्वेट मतलब क्या होता है सफिशिएंट सैलरी आप प्रॉपर दीजिए, टाइम पे दीजिए, टाइमली सैलरी होना चाहिए। जो वर्किंग एनवायरनमेंट हो, जैसे मान लो कि आप एक सुने होंगे कुछ साल पहले बेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक जो कोई बॉयलर था बहुत बड़ा, वो ब्लास्ट किया था। Yes, sir. तो ब्लास्ट किया था तो उसका जो लोहा का जो बड़ा बड़ा हेवी पार्ट सब मतलब कि 1-1 किलोमीटर दूर जाके किसी के छत पे गिरा, किसी के घर पे गिरा, ऐसा कुछ हुआ। बहुत सारे वर्कर जो संडे का दिन से मर भी गए थे। अब उसका क्यों हुआ था? क्योंकि ऑडिट होता था, ऑडिट में बताता कि भैया इसका मेंटेनेंस 2 साल से नहीं हुआ, 3 साल से नहीं हुआ, ये जंगिया गया, इसका भी ये साफ करना ये वगैरह। अब उसमें जो उसका मैनेजमेंट है ध्यान नहीं दिया, जिस कारण वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो इससे प्रॉब्लम पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ नहीं हुआ। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम सुने होंगे, कब हुआ था? 1988 में हुआ था ना, 1988 में हुआ था। उससे एक फिल्म वेब सीरीज आया है रेलवे मैन करके आया है, शायद प्राइम के साथ है, जरूर देखिएगा कि उसमें रेलवे भी अपना ये रोल प्ले करती है लोगों को बचाने में, है ना। जैसे मान लो कि जहां पर ये गैस लीकेज हुआ रात में हुआ था, अब मान लो कि ट्रेन से जब पैसेंजर आते तो हजारों की संख्या में आते हैं स्टेशन। अब मान लो कि ट्रेन से आ रही है, अगर वो ट्रेन आ जाए तो जितना लोग मरा उससे ज्यादा मर जाता है। अब मान लो कि रेलवे करता कि नहीं, जो ट्रेन चल रहा है उसको उधर रोक दो, यहाँ पे जो स्टेशन पे जो पैसेंजर सब ट्रेन से भगाओ, बस बाहर निकालो। तो रेलवे का रोल हुआ कि नहीं हुआ? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी कहानी क्या था कि उसका ऑडिट रिपोर्ट में ये आया था कि जो गैस होता है उसका मेंटेनेंस या ये प्रॉपर नहीं है और उसको इग्नोर कर दिया, इग्नोर करने का ये लीक हुआ था। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सोशल पर्सनल कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ। टाइम पे हम ट्रेनिंग डेवलपमेंट करेंगे और सोशल रिकॉग्निशन करेंगे, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय होंगे वो किसी सोसाइटी से बिलोंग करते होंगे तो वहां पर उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। सोशल रिकॉग्निशन में सोशल सेफ्टी भी आ जाएगा। जैसे किसी भी एम्प्लॉय को हम इतना सैलरी दे कि उसका बेसिक नीड पूरा हो जाए, कि सैलरी दे कि उसका फ्यूचर का सोशल नीड भी पूरा हो जाए, फ्यूचर का सोशल नीड भी पूरा हो जाए, क्योंकि समय के अनुसार लोगों का नीड बढ़ता है। प्लस जैसे प्रोविडेंट फंड देखते होंगे, पेंशन देखते होंगे, ग्रेचुइटी देखते हैं, क्योंकि जैसे मान लो कि एक स्टाफ का रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट होने के बाद स्टाफ वो जो एम्प्लॉय मर जाएगा क्या? कि जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा, लेकिन सैलरी तो उसका क्या हो जाएगा? नहीं समझे? कोई आदमी काम करता है 60 साल उसका रिटायरमेंट का है, 60 साल का हुआ तो आदमी क्या हो गया? रिटायर हो गया। जनरली सैलरी से जो पैसे आते हैं वो खर्च जनरली हो जाते हैं, कुछ बचते तो घर द्वार में बनने में लग जाते हैं। लेकिन अब जो आदमी रिटायर हुआ उसके बाद वो इंसान जिंदा रहेगा ना भाई समय तक, तो उसको कहीं ना कहीं कंपनी से कुछ पेंशन तो आना चाहिए या प्रोविडेंट फंड का एक मुफ्त पैसा होना चाहिए। तो ये सोशल सिक्योरिटी है कि जिस सोसाइटी में हम रहेंगे उसमें हमको फाइनेंशियल सिक्योरिटी वही कंपनी देगी जिस कंपनी में हम 60 साल तक काम किए, अपने एज के 60 साल एज तक काम किए। इसलिए आप देखते होंगे कि पीएफ का पैसा कटता है, ग्रेचुइटी मिलता है, रिटायरमेंट पे कंपनी पैसे बहुत सारे देती है। दिस इज कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी। चलिए मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे कि मैनेजमेंट क्यों किया जाता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको गोल को अचीव करने में हेल्प मिलता है। गोल को अचीव करने में क्या मिलता है बेटा? हेल्प मिलता है। ठीक है, हेल्प से अचीविंग द कहां गए ऊपर ये भी तो वही है, हेल्प से अचीविंग द ग्रुप गोल्स। जो भी ग्रुप गोल, जैसे आपने देखा कि मैनेजमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक था ग्रुप एक्टिविटी है। तो ग्रुप एक्टिविटी जो काम कर रहा है कोई गोल के लिए ना काम कर रहा है, तो गोल को अचीव करना ही इसका क्या है महत्व है कि मैनेजमेंट इसलिए करता है क्योंकि हमको हमारा जो भी गोल है वो अचीव हो जाता है। अच्छा, ग्रुप गोल जब अचीव हो जाएगा तो इससे हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय का अपना पर्सनल गोल भी अचीव हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और कंपनी का गोल अचीव हो रहा है तो उसके साथ साथ हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय का भी गोल क्या हो रहा है? अचीव। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है हेनरी फ्लोड के द्वारा कि कन्वर्जन ऑफ जैसे इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट,
मतलब हर एम्प्लॉय को अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेकेंडरी रखना है, प्राइमरी किसको रखना है? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को। अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अचीव हो गया तो उसके साथ मेरा भी इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा। कंपनी प्रॉफिट में है तो ऑब्वियस बात है कंपनी हमको बोनस देगी, कंपनी हमको अगर शेयर होल्डर लिए हो तो डिविडेंड देगी। कंपनी प्रॉफिट में अगर नहीं है तो कंपनी के प्रॉफिट में न होने का कारण क्या हो सकता है? कंपनी का पॉलिसी गड़बड़ होगा, कंपनी का जो मैनेजमेंट का लेवल जो है वो गड़बड़ होगा, स्ट्रक्चर गड़बड़ होगा, स्टाफ प्रॉपर काम नहीं कर रहे होंगे, रिसोर्स बर्बाद होगा, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस नहीं होगा, दैट्स व्हाई कंपनी लॉस में चल रही है। जब ये कंपनी लॉस में तो ये सब गड़बड़ होने के पीछे कौन होगा? उसका मैन पावर, उसका ब्रेन। अब ब्रेन मैन पावर कौन हुआ? स्टाफ ही तो हुए। अब स्टाफ गलत कर रहे हैं, उसे लॉस हो रहा था, उससे कंपनी का गोल अचीव नहीं हुआ। जब कंपनी का गोल अचीव हुआ तो एम्प्लॉय का गोल अचीव होगा नहीं होगा। इसलिए मैनेजमेंट जरूरी है। याद रखिए, हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर आप मैनेजमेंट करेंगे तो इससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, एकदम होगा। जैसे हम वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो वेस्टेज निकल रहे हैं उसका भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, पॉल्यूशन कम होगा। हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, स्टाफिंग प्रॉपर कर रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट कर रहे हैं, सोसाइटी जिस सोसाइटी बिजनेस है उसमें हम अपॉर्चुनिटी ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, किसका डेवलपमेंट होगा? सोसाइटी का। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हम गुड दे रहे हैं, सेफ प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसे किसका डेवलपमेंट होगा? सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। अभी आप इकोनॉमिक्स पढ़े हो कि हाउस होल्ड डिपेंड किस पे है? प्रोड्यूसर पे। अब प्रोड्यूसर किस पे डिपेंड है? हाउस होल्ड पे। तो सोसाइटी हाउस होल्ड हो गया, जहां सोसाइटी किस पे डिपेंड है? कंपनी पे। कंपनी किस पे डिपेंड है? सोसाइटी पे। अगर हम मैनेजमेंट के साथ चले तो हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करेंगे। तो एफिशिएंटली इफेक्टिवली जब काम करेंगे, अब मान लो कि कोई काम कर रहे हैं, जितना एफिशिएंट कर रहे हैं उसी काम को नेक्स्ट टाइम और ज्यादा एफिशिएंसी से करेंगे, कम एफिशिएंसी से करेंगे और ज्यादा। जैसे आप सेकंड टाइम जब रिवाइज कर रहे हो तो और ज्यादा एफिशिएंटली आपको समझ में भी आ रहा है, दिमाग में और माइंड में बैठ रहा है कि हाँ तो ऐसा तो हम एग्जाम तो लिखिए देंगे। आप 4 दिन पहले जब रीडिंग क्लास नहीं शुरू था तो आपके अंदर थोड़ा सा डर जैसा था, 100% रहा होगा। जैसी रीडिंग क्लास शुरू हो गया, जो चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो, इवन तो आप पढ़े नहीं होंगे पहले से, लेकिन जो चैप्टर अभी रिवाइज कर रहे हो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है कि हाँ अब तो भाई लिखा जाएगा, हाँ अब क्लियर हो रहा है कि हाँ डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और आप भी क्या कर रहे थे? जो रिवाइज करते हो घर पे आप भी आप पढ़ रहे हो। लेकिन पहले क्या था? समय बहुत है, समय बहुत है। हम बिहारियों का काम क्या है? टरकाना। टरकाना समझते हैं क्या होता है? टरकाना डिले करना है, हर चीज को ड्यू डेट पे करने का काम होता है। चाहे एग्जाम फॉर्म भरने का, किसी को पैसा देने का, चाहे एग्जाम के लिए पढ़ने का, ड्यू डेट अब हो गया है, अब भरना पड़ेगा। देखते हैं जैसे आईटीआर फाइल होता है, सब ड्यू डेट को फाइल करता है। इवन तो हम भी जुलाई के जब 31 को फाइल करना होता है तो 25 से हम बिजी हो जाते हैं, 25-26 तारीख से बिजी हो जाते हैं और रिटर्न फाइल करेंगे। तब तक टरका रहे हैं। ये ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है और भारतीयों का और बड़ा नेचर है। पैसा किसका बाकी है? लास्ट डेट आप दे देते जाके। चलिए। और जो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, हम मैनेजमेंट अगर करते रहते हैं तो मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? फ्लेक्सिबल मतलब चेंज हुआ तो हमको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा। अगर हम चेंज नहीं हुए तो नोकिया जैसा हो जाएंगे, है कि नहीं है? तो डायनेमिक होना पड़ेगा। नेचर कितना नेचर है? मैनेजमेंट है साइंस। देखो साइंस और मैनेजमेंट में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। जैसे मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होता है, साइंस क्या होता है? रिजिड हो जाता है। अब साइंस बोला कि यार धरती से चांद की दूरी इतनी है, 2 कलर को मिलाएंगे तो ये कलर बन जाएगा तो होगा। अब मैनेजमेंट क्या है? देखिए आर्टिस्टिक प्रोफेशनली काम करता है कि नहीं है? देखिए management as a science. Science is a systematic and organized body of knowledge based on logically observed finding fact and events. जो हम fact find out करते हैं, जैसे आप किसी भी स्कूल का डेटा फाइंड आउट करते हैं, मार्क्स फाइंड आउट करते हैं, ये भी साइंस तो है कि आप स्टैट्स निकालते हैं, एवरेज कर रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, तो क्या है? फैक्ट और फाइंडिंग से उसके अनुसार अपना एक रिजल्ट डालते हैं।
अब जैसे मान लीजिए कि आप सबका एग्जाम होता है, 100 नंबर का एग्जाम हुआ, किसी ने 100 में 100 बनाया 3 घंटे के एग्जाम में, किसी ने 100 में 80 ही बनाया और उसका 3 घंटा खत्म हो गया। आपने एक को 100 में 100 दे दिया, फिर 100 सही बनाया 100 दे दिया, एक को आपने दिया 80 और एक ऐसे बच्चे थे जो 40 नंबर ही बनाए, 40 नंबर ही उनका सही था, 40 दे दिया, काट दिया। ये था साइंस जो हमने फैक्ट फाइंड आउट किया, हमने मार्क्स अलॉट कर दिया 100, 80, 40। अब यहाँ मैनेजमेंट कैसे काम करेगा बता सकते हैं कोई? मैनेजमेंट इसके बाद काम करेगा। मैनेजमेंट क्या काम करेगा, जो 80 वाले बच्चे हैं और जो 40 वाले बच्चे दोनों को बुलाया जाएगा और उसको इम्प्रूव करिए भैया आप वो उनका कहां लैकिंग है, क्या प्रॉब्लम जो आपने 40 ही सही बना ली, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैनेजमेंट यहाँ आना है, मैनेजमेंट में मोटिवेशन आता है, लीडरशिप आता है, डायरेक्शन आता है, प्लानिंग आता है। मोटिवेशन आएगा यहाँ पर, क्यों बच्चे कहेंगे तबीयत खराब था, ये था, वो था, नहीं पढ़े थे, ये बहुत सारा, क्योंकि देखो 40 लाने का भी कारण है, 100 लाने का भी कारण है। 40 लाने का कारण है कि आपने प्रॉपर पढ़ाई नहीं किया, डिस्टर्ब थे, और 100 लाने का आपने प्रॉपर पढ़ाई किया। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट समय के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है, वो चेंज करता है, मैनेजमेंट सिचुएशन के अनुसार चलता है कि नहीं है? साइंस कंप्राइज द एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? सिद्धांत, एग्जैक्ट प्रिंसिपल व्हिच कैन बी वेरीफाइड and establish cause and effect relations. Systematic body of knowledge in science organized and systematic body of study material is available which is used to acquire the knowledge of science. Like science in management, also the ability of systematic and organized study material. यानी हम उसको जैसे हमने बोला अभी किसी को 100 आया, किसी को 80 आया, किसी को 40 आया, वो साइंस पे जब अपना मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे आप देखोगे एक मंगलयान देखे थे, मंगलयान देखे थे अच्छे तो पूरा साइंस है कि भैया कैसे कैसे लगी, उसमें भी आप मैनेजमेंट अप्लाई किया, अपना स्किल अप्लाई किया, किससे क्या काम करवाना है, तुम्हारा स्टाफिंग यूज हुआ कि नहीं हुआ। तो हर जगह कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। साइंस कहता है कि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट जब ये प्रूव हो जाता है तो हम उस पर क्या करते हैं, एक सिद्धांत कर देते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, फैक्ट फाइंड्स कर रहे हैं, एंड देन टेस्ट इट, उसको फिर क्या करेगा, टेस्ट करते हैं फॉर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, बार-बार उसका रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, हां फेल तो नहीं हो रहा है, हां सब ठीक है, हो गया। The management principles are also developed through the observation and experiment by science, but since management deal with a human being and human behavior cannot be accurately predicted. जैसे आप यहाँ इस कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हो, अब प्रॉपर डेटा डालोगे तो प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा, ये साइंस है। और आप अपने तरीके से मैनुअली कैलकुलेट करते हो, तो मैनुअली देखते हैं जैसे कोई कॉम्पिटिटिव फील्ड का जो लड़के स्टूडेंट्स होते हैं उनके कैलकुलेट करने का तरीका ही अलग रहता है, ऐसे करेंगे वो तो रिजल्ट आ जाएगा, तो मैनेजमेंट वहां करता है। This feature of science is partially present, so management can be called as inexact science. यानी exact science नहीं है, लेकिन science का कुछ पार्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट साइंस का यूनिवर्सल वैलिड होता है। यूनिवर्सल मतलब सब जगह, जैसे आप यहाँ से वहां की दूरी 2 करोड़ का मील के ये रिजल्ट आ रहा है, ये सब क्या यूनिवर्सल है, यही हो। हाँ चलो आज समझते हैं ये सब कला मैनेजमेंट में अप्लाई होना चाहिए। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज क्या हुआ, सर जो थ्योरी बेस्ड रहता है, थ्योरी बेस्ड होता है, वेरी गुड। आप पर्सनलाइज एप्लीकेशन करते हैं, जैसे कोई पर्सन है जिस जो अपना काम कर रहे हैं उस पे अपना मैनेजमेंट क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्योंकि देखो आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट होता है वो अपने आर्ट के सारे कुछ भी करता है, कन्वर्ट कर सकता है ना, है कि नहीं, तो वो भी और क्या करता है, मैनेजमेंट कर रहा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। देखो कोई भी मैनेजमेंट जब हम करते हैं, देखो जो मैनेजर होता है वो भी तो इसे आर्टिस्ट होता है, जानता है वो मैनेज करना जानता है, तो वो भी तो एक आर्टिस्ट है कि नहीं है। तो अब अगर वो आर्टिस्ट है या मैनेजर है तो कहीं ना कहीं वो आर्टिस्ट या मैनेजर कैसे बना, एक बार गया और बन गया,
बार बार रिपीट प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्टिविटी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या हो वाली चीज। प्रोफेशन मतलब क्या होता है? देखिए प्रोफेशन, हाँ जैसे प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन जैसे आप देखते होंगे कि जैसे लॉयर प्रोफेशनल होते हैं, कोई भी लॉयर जो बनता है तो उसको ना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बार काउंसिल का क्या होता है? जो बिजनेसमैन सब होते हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर होते हैं ना। जितने भी सीए सब है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आईसीएआई के मेंबर बनेंगे। समझ रहे हैं? जो सीए में कोई सीए होता है जो बिजनेस करता है, कोई सीए होता है जो बिजनेस करता है, कोई सीए होता है जो टीचिंग करता है, कोई सीए होता है जो ऑडिट करता है, जिसको प्रैक्टिस करना कहते हैं, ऑडिटर। जो सीए बिजनेस करता है वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, जो सीए जॉब करता है वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। प्रैक्टिस एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो न्यूट्रल होता है अपने क्लाइंट का। लेकिन कोई भी सीए हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रैक्टिस कर रहा हो, सारा का सारा सीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर होना कंपलसरी है। सबको एक्टिव मेंबर होना पड़ेगा। एक्टिव मेंबर मतलब हुआ कि हर साल इसको रिन्यू करना पड़ेगा। ये प्रोफेशनल की सिस्टम में आता है। तो प्रोफेशन क्या है ना, जैसे आप मैनेजमेंट जब करते हैं तो मैनेजमेंट में भी क्या है ना कि सर हम प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करें। प्रोफेशनलिज्म मतलब क्या होगा कि कोई एम्प्लॉय है, आप देखते हो कि डिपार्टमेंट में लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। अब लोअर लेवल वाले को हम छूट दे दें, उस पर कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं करें, उसका आप सिस्टम जनरेट नहीं करें, तुम कहीं भी एंट्री कर जाओ, कुछ भी करते हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मैनेजमेंट ये कहता है कि जैसे आप लॉयर बन रहे तो बार काउंसिल के मेंबर है, सीए बन रहे तो आईसीआई के मेंबर है, उसमें भी अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट समझते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कंडक्ट मतलब कि कोई एक्टिविटी कि अगर हमने मेंशन किया कि ये सब काम से बियॉन्ड आप करेंगे तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। जैसे देखोगे जॉली एलएलबी 2 देखे तो जॉली एलएलबी 2 में अक्षय कुमार अपने जो लीगल जो भी उसके एक्टिविटी होने चाहिए लॉ के अंदर में, एक वकील को क्या करना है उसकी सीमा में ही करना पड़ेगा। उसके बियॉन्ड अगर कोई चीज करते जो गलत है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये बार काउंसिल के पास पावर है वो आपका मेंबरशिप क्या करे, कैंसिल कर दे या कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दे। जैसे आप देखते होंगे कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन 92 जो एमपी है उनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं की। जैसे आप प्रोटेस्ट, जैसे उसमें उसकी बहुत सारी कहानी है। और जॉली लेविटो का कहानी क्या था कि जैसे वो एक गवाह को ढूंढने के लिए चला गया कश्मीर, वहां से उसको लाया, कैसे कैसे लाया, चोरी छुपे, किसी को पता है बिना, जो जज है उससे आज्ञा बिना लिए, फिर बाद में पता चलता तो बोला कि आपको वार्निंग देते हैं, लेकिन जो केस चल रहा है इसको जल्दी से इतना समय में खत्म कर दीजिए। ऐसा होता है नहीं होता है? तो कहीं ना कहीं जिस ऑर्गेनाइजेशन के आप मेंबर होते हैं तो इसके प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करना पड़ेगा कि आपकी गलती के कारण इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना। बात समझ आएगा? तो ये आपको क्या करेगा भाई, तू गलती क्या निकल, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप बनाया जाता है। और आईसीआई क्या करती है कि आईसीआई में से आप मेंबरशिप का गलत यूज नहीं कर सकते हैं, फॉर्मली साइन नहीं कर सकते हैं, किसी जगह आप अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते एलसी है कि हम प्रैक्टिस करते हैं, मेरे से ऑडिट करवाइए, उस ऑडिट मत करवाइए, ये नहीं बोल सकते। बड़ा बड़ा सीए का बैनर बोर्ड नहीं लगा सकते, टीवी पे कभी ऐड नहीं कर सकते। कभी देखते हैं टीवी पे ऐड सीए का? आप लोग कितने ऑडिटर को जानते हैं? एक ऑडिटर का नाम बताइए, नाम बताइए, बिल्डिंग में से नाम बताइए ना, नाम 4 डॉक्टर का नाम बताइए, 4 आप 40 का बता देगा गिन के। हॉस्पिटल का नाम हाँ पता है। तो सिंपल सी बात है कि ऑडिटर सबको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मना ही है। आईसीआई बोलता है नहीं करना है। आप अपने ऑफिस के बगल में जो बोर्ड रखिएगा उसका भी साइज होना चाहिए, उससे बड़ा साइज, होर्डिंग टाइप का नहीं। कहीं देखते हैं मार्केट में होर्डिंग सीए का रहता है, नहीं रहता है। यही तो कोड ऑफ कंडक्ट है। ये आईसीआई करते हैं कि एडवर्टाइज है, क्योंकि इससे क्या होता है दूसरे मेंबर को नुकसान हो सकता है। हम सब जैसे ये सब आईसीए है, तो अगर आप एडवर्टाइज करते हैं, आपके पैसे हैं और ये नया सीए बन के आया तो इनका पैन तो आप खा जाइएगा। आगे छोटा छोटा जो यही तो बिजनेस में फर्क
फर्क पड़ता है कि रिटेलर से दुकान खोल के बैठा हुआ है, मॉल वाला सारा बिजनेस खा रहा है रिटेलर वाले। आप मॉल में जाते हैं, 2 रुपये डिस्काउंट पे बिस्कुट मिल जाता है, चाय पत्ती मिल जाता है, आप लेकर आते हैं, बगल की किराना दुकान से आप नहीं लेते हैं। कौन मर रहा है? आप तो अपना पेट भर रहे हैं, आपका पैसा बच रहा है, थोड़ा सेविंग हो रहा है। मॉल कौन चला रहा है? बड़ा बिजनेस। रिटेल दुकान जो किराना का दुकान कौन चला रहा है? एक छोटा बिजनेसमैन जिसका 1 लाख का पूंजी रहा वो लगा के चला रहा है, और जिसका 1 करोड़ का पूंजी रहा वो मॉल में चला रहा है। डिपेंड करता है। तो जो बड़े बड़े सीए होंगे वो नए सीए को मौका ही नहीं देंगे कमाने। क्यों? क्योंकि पूरा एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, सारा क्लाइंट खा जाएंगे। चलिए तो हम पढ़ेंगे बेटा। युवराज हम तो नहीं निकल सकते, मैं पानी का बोतल लेते हूँ टेबल के नीचे। जल्दी करो इसको, फिर अकाउंट्स का आज पार्टनरशिप खत्म कर देंगे ये सब पूरा